स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का हो, ये चाहे यूपी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, ये सारे जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न उसमें कराऊंगा। चाहे चंडीगढ़ पीसीएस हो, आप लोग देख सकते हैं ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं जो कि एमपी पीसीएस हो गया, प्री 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आज की वीडियो में आपको मैं लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पीवाईक्यू हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप उसमें भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में 9 महीने करंट अफेयर आपको पढ़नी है तो 9 महीने करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लूसेंट की जीके जीएस मिल जाएगी और साथ ही में प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा तथा जियोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करने की कृपा जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने भारतीय प्रदेशों से? तो 8 भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं इसको हम जूम करेंगे, आप लोग खुद इसको देख लीजिए। अब देखिए आप लोग, इसको मैंने जूम किया है तो पहला राज्य गुजरात, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गुजरात से पहली रेखा गई गुजरात है। दूसरे पे देखिए राजस्थान का बॉर्डर आ रहा है। फिर तीसरे पे है मध्य प्रदेश, तो सर्वाधिक जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर इधर बात करें त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो 8 हो गए, 8 राज्यों से जो कर्क रेखा भारत की गुजरती है। ठीक है, हम आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल लेकर भी आए हैं ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भारत की जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त है। यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर कितने पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री पर स्थित है। तो जैसे भूमध्य, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ऐसे भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, उसी के नीचे क्या कर्क रेखा स्थित है। ठीक है, अगला है, भारत में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर जो है कौन सा है? तो त्रिपुरा का उदयपुर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। क्यों माही नदी काटती है? क्योंकि जो है माही नदी को यू आकार में बहती है, तो एक बार यहाँ से काट गई माही नदी और एक बार यहाँ से, तो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, एकमात्र नदी है। अगला है, दूसरा प्रश्न हमारा, भारतीय मानक समय की मन्वोत्तर नहीं गुजरती है। तो पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। तो ये नहीं गुजरती झारखंड से। कहाँ से नहीं गुजरती? झारखंड से नहीं गुजरती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है, कहाँ पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु? ये कन्याकुमारी है। कहाँ? कन्याकुमारी है। ठीक है, और ये यूपीएस प्री 1990 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसमें कुछ चरम बिंदु देख लेते हैं भारत के। तो भारत का उत्तरी पूछे, भारत का उत्तरी बिंदु पूछे तो इंद्रकौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और भारत का अगर आप इस मैप में देखिए, ठीक है, तो आप इस मैप में देखिए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल। क्या है? भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल है। इसके बाद पश्चिमी पूछे तो गुहार मोती है गुजरात में। इसके बाद अगर इधर आपसे पूर्वी पूछे तो पूर्वी क्या? किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे दक्षिणी पूछे तो दक्षिणी है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो ये हैं, अगर सबसे दक्षिणी पूछे तो सबसे दक्षिणी आपका ये है पिगमेलियन पॉइंट है, जो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट है कुछ भारत के। ठीक है, अगला है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत में लगे हुए हैं? तो कैसे कौन कौन से राज्य हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऐसे राज्य हैं, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों तरफ से घिरा हुआ। अगर देखिए मैं मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप मैप में इस त्रिपुरा को देख पा रहे होंगे, ये है देखो त्रिपुरा लिखा है, इसमें त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। ये देखिए ये है पूरा बांग्लादेश, ये जी पूरा बांग्लादेश है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, डुरंड लाइन किसके साथ
भारत की सीमा निर्धारित करते, तो जो डूरंड लाइन है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है ये आपको बताना है। तो किसके साथ सीमा निर्धारित करती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। क्या होगा इसका सही उत्तर? अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? MPPCS प्री 2019 में पूछा गया। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? क्या पूछा जा रहा है? आरोही क्रम पूछा जा रहा है, जो कि आपको बताना है। तो आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आपको पता है सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो करता है बांग्लादेश, इसके बाद करता है चीन करता है, इसके बाद पाकिस्तान करता है, फिर नेपाल करता है। ठीक है, एक ट्रिक भी है हमारी बचपन, एक ट्रिक देख लीजिए, बचपन और MBA या फिर बचपन में MBA की है। तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो देश है अफगानिस्तान, और सबसे जो ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत के साथ वो है बांग्लादेश। ठीक है, 4096। अगला है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? ये UPPCS अक्टूबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तीसरा हमारे इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिमालय श्रेणी। कौन सा? हिमालय श्रेणी, ये हमारा इसका सही उत्तर। अगला है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? MPPCS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश वाले भाग में क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश वाले भाग में उत्तर का जो मैदान आ जाता है वहाँ पर हिमालय का विस्तार देखने को नहीं मिलता। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपको बताना है, ये पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये पूछा गया प्रश्न। देखिए कितनी बारी रिपीट हुआ प्रश्न। तो निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कौन सी? अरावली है। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये गुजरात दिल्ली तक ये क्या है? इसका विस्तार है। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा कौन सी जो है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी जो है क्या स्थित है? कौन सी श्रेणी स्थित है या कौन सी पहाड़ी स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है सतपुड़ा। क्या स्थित है? सतपुड़ा रेंज स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। एक ऊपर क्या है? नर्मदा नदी, और नीचे क्या है? ताप्ती नदी, और बीच में जो क्या स्थित है? सतपुड़ा रेंज स्थित है, यानी सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। हमारे इसका बी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी क्या करें, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट आप जाकर देख लीजिए, आपको चीज़ें जो है आसान समझ में आ जाएंगी। अगला है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड यानी कि यूके में स्थित है। अगला है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। अगला है, निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है? यूपीएस प्री 2021, UPPSC मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए लिपुलेख दर्रा जो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल एक गलत है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद जो है सबसे बड़ा हिमनद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सियाचिन। ये सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है। अगला है, भारत के दक्कन के पठार पर बासाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो कौन से लावा शैलों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टेशियन युग में। ठीक है। अगला है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी में है? तो यानी कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी में है, यानी कि किस भारत के किस द्वीप में ज्वालामुखी आते हैं? तो बेरन द्वीप में आते हैं। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है किस किस को अलग करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना जो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो अंडमान को
निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। देखिए अंडमान हो गया, निकोबार द्वीप समूह नीचे हो गया, और यहाँ से एक अलग एक लाइन जाती है, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। और यह है क्या है, ये क्या है, किसका अंग है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये किसका अंग है, ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका, महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, तो जो भारत का कोहिनूर है ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब जो है एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश का देखिए नोएडा है, हरियाणा का भी भाग है, राजस्थान का भाग है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है एनसीआर में। अगला है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो अधिकतर सीमाओं को छूता है। तो भारत का उत्तर प्रदेश है जो अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। कितने राज्य की, 8 राज्य की सीमाओं को छूता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो देश के उत्तर प्रदेश में, किसमें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इन सब की क्या है, अत्यधिक सीटें हैं। ठीक है, अगला है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो कौन सी नदियां जो सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती हैं, कहाँ करती हैं, ये बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के आसपास करती हैं। और सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है। अगला है आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील, कहाँ से, मानसरोवर झील के नीचे एक ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और वहाँ से निकल कर जो तिब्बत से निकलती है और यहाँ पर दिहांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश से उस दर्रे के मोड़ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब दोनों ये ऐसे मिल जाती हैं, ठीक है, और वहीं पर एक निर्माण करते हैं, उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। एमपीपीसीएस प्री 2023, 13 और 2015 का पूछा गया प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देवप्रयाग। क्या होगा, देवप्रयाग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, जैसे इसको अगर बात करें, बहुत अन्य नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको जियोग्राफी की अगर हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताएं क्यों अन्य नाम है, इसको देख लीजिएगा। अगला है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा विंध्याचल पर्वत। कौन सा, विंध्याचल और अरावली पर्वत, बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी जो है अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित से कौन सा लैगून नहीं है। तो कौन सा लैगून नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लैगून क्या होता है, ये मैं आपको झीलों वाले टॉपिक में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अगला है कयाल क्या है। कयाल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कयाल क्या है, ये इसका सही उत्तर होगा केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। अगला है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले जो मानसून का आगमन है केरल में होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार मैप है, केरल इसका यहाँ पर है, तो सबसे पहले मानसून केरल में होता है। ठीक है, आता है। अगला है भारत की सर्वाधिक वर्षा प्रमुखता प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है, भारत के किस साइड प्राप्त होती है, किस एरिया में प्राप्त होती है, इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, अगला है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, ये लेह में होती है, लेह लद्दाख में होती है। टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है, मानसीराम मेघालय। अगला है रेगुर किसका नाम है। तो रेगुर किस मिट्टी का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो रेगुर को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इस काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का कौन सा वर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा कछारी मिट्टी। कौन सा? कछारी मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। किसका? खैर। आप लोग देखते होंगे ना कि जो पान मसाला खाते हैं उसमें कत्थे का उपयोग किया जाता है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है ये है हरिके बैराज। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अगला है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी जो निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी, ये आपको बताना है, ये 1948 में की गई थी। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? तो गोविंद वल्लभ जो पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। ठीक है। अगला है, एग मार्ग है, तो एग मार्ग जो चिन्ह होता है ये क्या है? ये आपसे, तो इसका सही उत्तर गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। सी हमारा इसका सही उत्तर। जैसे आप लोगों को ISI का चिन्ह होता है, ऐसे होता है ना ISI का चिन्ह, ये होता है, इसी प्रकार एक मार्ग होता है। अगला है, हरित क्रांति से गहरा संबंध है, तो हरित क्रांति का किससे गहरा संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनको इस बार भारत रत्न मिला है, तो आपको ये नाम याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो चना जो है खरीफ फसल नहीं, ये रबी की फसल है। यानी कि रबी की फसल जो ठंडियों में होती है उसे रबी की फसल कहा जाता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, इसे रबी की फसल। और खरीफ की फसल उस फसल को कहा जाता है जो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर आते आते इसको काट ली जाती है। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये क्या है? ये रबी की फसलें हैं। ठीक है। और अगर धान हो गया, जौ हो गया, ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो मैंने आपको इसमें करवा दिए 50 क्वेश्चन। किसमें? 50 क्वेश्चन। ये सारे 50 क्वेश्चन जो पीछे गए पूछे गए प्रश्न हैं, सिविल में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे 50 प्रश्न। ठीक है। तो आपको याद रखना है। और अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। उसमें PYQ चल रहे हैं और इस समय PYQ का जो है इसमें हिस्ट्री का टॉपिक वाइज चल रहा है। यानी कि हिस्ट्री का इस समय जो जितने भी प्रश्न पूछे गए PYQ वो हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।